हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लॉगरिथम की एक नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि इस सीरीज का 6वां पार्ट है। अगर इससे पहले के पार्ट आप ना देखे हो तो उन्हें देख लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं उसका ये रूल नंबर 9 है, जिसमें हम लॉगरिथम के पावर रूल का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि लॉगरिथम के आर्गुमेंट पर घात के रूप में कोई वास्तविक संख्या हो तो उसका वैल्यू क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है बेस बी log ऑफ ए के पावर n लिखा हुआ है। उसके बाद इसका वैल्यू होगा वो होगा n इंटू बेस बी log ऑफ ए, यानी कि जो यहाँ पर आर्गुमेंट के पावर में था वो आगे की तरफ चला आएगा। तो इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा n इंटू बेस बी log ऑफ ए। अगर हम यहाँ पर a और b की बात करें तो ये 0 से बड़ा होगा और उसके बाद b नॉट इक्वल 1 होगा, यानी कि बेस कभी भी 1 नहीं होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जो n यहाँ पर होगा वो रियल नंबर होगा, यानी कि वास्तविक संख्या होगी। अब हम इस प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि बेस 10 log ऑफ 0.0001 का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आसानी से हम पावर रूल की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा दिया गया क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ बेस 10 log ऑफ 0.0001। अब यहाँ पर जो हमारा आर्गुमेंट दिया हुआ है इसको हम मानक रूप में लिख लेते हैं। आप दशमलव संख्याओं को मानक रूप में लिखना पिछले क्लासों में पढ़ ही चुके होंगे। यहाँ पर जब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 10 टू द पावर -4। अब आगे जब 1 का गुणा यहाँ पर 10 टू द पावर -4 में होगा तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू बचेगा 10 के पावर -4 बचेगा। 10 के पावर -4 को हम पावर रूल जो भी आगे हम पढ़े हैं इसके अनुसार हम क्या करते हैं, इसको आगे ये चला आएगा। तो जब ये आगे चला आएगा तो ये हो जाएगा 4 -4 इंटू ये हो जाएगा बेस 10 log ऑफ 10। और हमें मालूम है बेस 10 log ऑफ 10 यहाँ पर आर्गुमेंट बेस के बराबर है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये बचेगा हमारा -4 इंटू बेस 10 log ऑफ 10 की जगह पे 1 हो गया। 1 का गुणा जब -4 में होगा तो यहाँ से इसका मान हमें -4 प्राप्त होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है बेस 10 log ऑफ 5 इंटू बेस 10 log ऑफ 100 और उसके बाद पूरे पर पावर 2 लिखा हुआ है। फिर बोला है का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, जिसे हम पावर रूल की सहायता से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारा यहाँ पर बेस 10 log ऑफ आर्गुमेंट में ये लिखा हुआ 5 इंटू बेस 10 log ऑफ 100, तो इसको हम लिख देते हैं। और पूरे पर पावर ये 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम कोष्टक बंद करके 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर आगे जो हम सॉल्व करेंगे तो आप बोर्ड मास का रूल पिछली कक्षाओं में पढ़े ही होंगे, उसकी सहायता से सबसे पहले जो हमारा छोटा कोष्टक के अंदर लॉगरिथमिक पर लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बेस 10 log ऑफ हो जाएगा 5 इंटू उसके बाद फिर लिखा बेस 10 log ऑफ 100 लिखा हुआ। 100 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, उसके बाद पूरे पे पावर 2 दिया हुआ तो यहाँ पर 2 हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप पावर रूल पढ़े हैं वो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लगा देते हैं। और जब यहाँ पर हम पावर रूल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसके अनुसार यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा बेस 10 log ऑफ 5 है 5 लिख देंगे। और पावर रूल के अनुसार यहाँ पर जो 10 का स्क्वायर है ये आगे की तरफ चला आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2 और उसके बाद फिर बचेगा ये बेस 10 log ऑफ 10 बचेगा। कोष्टक बंद कर देते हैं, उसके बाद पूरे पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लिख देंगे। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेस 10 और उसके बाद log ऑफ 5 इंटू 2 है, इसका वैल्यू 10 होगा। और उसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बेस 10 log ऑफ 10 प्राप्त हुआ है जिसका मान 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे इसके जगह पर। उसके बाद पूरे पर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देते हैं। आगे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेस 10 log ऑफ यहाँ पर
10 का मल्टीप्लाई 1 में जब होगा तो यहाँ से हमें 10 ही प्राप्त होगा। उसके बाद पूरे पर स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ से बेस 10 log ऑफ 10 लिखा हुआ जिसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर 1 लिख देंगे। स्क्वायर था, स्क्वायर लिख देते हैं, फिर 1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 ही होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोला है कि आधार 2 स्क्वायर रूट 3 पर लघुगणक 144 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये हमारा कथन के रूप में दिया है। सबसे पहले इसको हम लॉगरिथमिक पद के रूप में लिख लेंगे, उसके बाद आसानी से हम पावर रूल की सहायता से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका बेस 2 स्क्वायर रूट 3 दिया हुआ है और उसके बाद आर्गुमेंट 144 दिया हुआ है। तो इसके अनुसार अगर हम इसको लॉगरिथमिक पद के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा बेस 2, उसके बाद स्क्वायर रूट 3 और आर्गुमेंट के जगह पे हो गया 144। अब आगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा बेस 2 रूट 3 और उसके बाद आर्गुमेंट 144 है। 144 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप पावर रूल लगाते हो तो यहाँ पर जो 2 है ये आगे चला आएगा और जब 2 आगे चला आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू उसके बाद बेस 2 रूट 3 और आर्गुमेंट जो हमारा 12 था इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 को 2 इंटू 2 इंटू ये 3 हो जाएगा। अब आगे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और उसके बाद इंटू बेस 2 स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद आगे जब यहाँ पर जो आर्गुमेंट है इसको हम सॉल्व करें, अगर ऐसा लिख सकते हैं जैसे 2 इंटू 2 था इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे और उसके बाद जो हमारा 3 था इसको हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट 3 और फिर इस पर स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जो होगा इसका वैल्यू 3 ही होगा, यानी कि 3 की जगह पे ऐसा हम लिख सकते हैं। अब आगे यहाँ पर इसको थोड़ा और हम सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू बेस 2 रूट 3 और उसके बाद ऐसा क्यों लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आर्गुमेंट और उसके बाद बेस दोनों इक्वल हो जाएं तो उसका मान 1 होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको हम इस रूप में लिख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 पर भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 3 पर भी स्क्वायर है। इसको हम यहाँ पर इकट्ठा लिख देते हैं बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और उसके बाद स्क्वायर रूट 3, इस दोनों पर हम इकट्ठा स्क्वायर लिख देते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये घातांक का नियम आप पढ़े होंगे। अब फिर हम पावर रूल लगा देते हैं, तो पावर रूल जब हम दोबारा लगाएंगे तो ये जो 2 होगा हमारा पावर में आर्गुमेंट के है ये आगे चला आएगा। तो जब ये आगे चला आएगा तो ये हो जाएगा 2 पहले से था, फिर ये 2 चलाया तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बेस की बात करें तो यहाँ पर बेस हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर रूट 3 और फिर जो हमारा आर्गुमेंट है ये बचेगा, ये भी बचेगा 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 ये हमारा 4 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आर्गुमेंट और बेस दोनों इक्वल हो गए, इसका वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगा। फिर 4 का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तब भी हमको 4 ही मिलेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है यदि log x इक्वल log 5 प्लस 2 इंटू log 3 माइनस log 25 उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसकी सहायता से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है log x, यहाँ पर बेस के बारे में कुछ नहीं बोला है तो उसको ऐसे हम रहने देते हैं। उसके बाद बराबर ये फिर आगे लिखा हुआ log 5 लिख देंगे, फिर प्लस 2 log 3 लिखा हुआ लिख देते हैं 2 log 3 और उसके बाद माइनस यहाँ पर पूरे में 2 से भाग है, यानी कि यहाँ पर ऐसा भी इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू ये हमारा लिखा हुआ है log 25, तो इसको हम लिख देते हैं log 25।
आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log x, बाईं तरफ है इसको ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद दाईं तरफ log 5 है, इसको इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको log 5 रहने देते हैं। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर जो 2 है पावर रूल यहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि आर्गुमेंट में जो पावर होता है वो आगे जाता है, तो यहाँ पर हम आगे से इसको पावर में भी ला सकते हैं। और जब इसको हम पावर में लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा log 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस ये 1/2 है, 1/2 हो गया। और उसके बाद log 25 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। फिर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा log x इक्वल log 5 है, log 5 ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद प्लस log यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर का वैल्यू ये हमारा 9 हो जाएगा। उसके बाद माइनस अब यहाँ पर जो हमारा तीसरा पद लिखा हुआ है इसके आर्गुमेंट में जो पावर है, ठीक है, जो स्क्वायर लिखा हुआ ये आगे चला आएगा। और जब ये आगे आएगा तो ये पहले से 1/2 था, 2 भी आ गया तो इंटू 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर बचेगा हमारा log 5। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 से 2 जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा। और जब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर हमारा बचेगा ये log x इक्वल log 5 है, log 5 लिख देंगे। और उसके बाद आगे यहाँ पर देखें तो प्लस log 9 है, प्लस log 9 हो गया। और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हुआ है तो हमारा केवल बचेगा यहाँ पर log 5। अब फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से log 5 से log 5 कैंसिल हो जाएगा। और जब ये log 5 से log 5 कैंसिल होगा तो यहाँ से ये बच जाएगा हमारा log x इक्वल, यहाँ पे log 5 से log 5 कैंसिल ही हो गया तो ये केवल बचेगा log 9। अब यहाँ पर फिर log से log कैंसिल हो जाएगा। और जब log से log फिर कैंसिल हो गया तो यहाँ से यहाँ पर वैसे log कैंसिल नहीं होता है, एंटी log ये होता है। जैसे आप log पढ़ते हो उसी टाइप से एंटी log होता है, जिसको हम आगे लॉगरिथमिक फंक्शन जो हमारा खत्म हो जाएगा तो एंटी लॉग के बारे में आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वैसे एंटी लॉग लेते हैं, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि लॉग से लॉग यहाँ पर कैंसिल हो गया। और जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचेगा हमारा x इक्वल ये 9 बचेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि हमें यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था इसकी सहायता से हमें x का मान ज्ञात करना था और यहाँ पर हमें x का मान 9 प्राप्त हुआ, इसलिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 है, इसमें कहा है कि यदि 2 इंटू बेस 4 log ऑफ x इक्वल 1 प्लस बेस 4 log ऑफ x माइनस 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन में देखें कि हमें एक इक्वेशन दिया हुआ था, उसकी सहायता से x का मान निकालना था। ठीक वैसे यहाँ पर भी एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसकी सहायता से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिए गए इक्वेशन को लिख देते हैं। इक्वेशन है हमारा 2 इंटू बेस 4 log ऑफ x, बस अंतर ये है कि उसमें बेस नहीं दिया होता, यहाँ पर बेस भी दिया हुआ है, इक्वल ये हमारा 1 प्लस उसके बाद फिर लिखा हुआ बेस 4 log ऑफ x माइनस 1, इसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फिर आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो 2 को जैसे कि यहाँ पर पावर रूल हम लगा देते हैं। पावर रूल में क्या होता है, आर्गुमेंट की जो पावर होता है वो आगे आता है। यहाँ पर हम आगे से इसको 2 को यहाँ पावर में ले आएंगे, तो ये जब पावर में हम ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेस 4 log ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इक्वल यहाँ पर अगर आप देखें तो भी इसको हम किसी भी प्रॉपर्टी के द्वारा नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन यहाँ पर 1 के जगह पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। हम प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ चुके हैं, 1 के जगह पे लिख देंगे बेस 4 log ऑफ 4, क्योंकि अगर आर्गुमेंट और बेस दोनों इक्वल हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 की जगह पर ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस है, प्लस हो जाएगा। फिर आगे ये हो जाएगा हमारा बेस 4 log ऑफ x माइनस 1 है तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। अब आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा बेस 4 log ऑफ x स्क्वायर है, इसको ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तब अब दोनों का बेस इक्वल हो गया। आगे एक आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये हमारी जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में यहाँ पर हम आपको संक्षिप्त नॉलेज दे देते हैं कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सी होगी। आप एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि
log m इंटू n अगर लिखा हो तो इसका वैल्यू होता है हमारा log m प्लस log n। ये प्रॉपर्टी आगे के हम किसी वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम यूज करेंगे। अब इस प्रॉपर्टी का जब हम यूज करें यहाँ पर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा बेस 4 log ऑफ 4 है, यानी कि log m प्लस log n के रूप में ये लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं log m इंटू n, उसके द्वारा ये हो जाएगा हमारा बेस 4 log ऑफ, ये हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे 4 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, इसे हम लिख देते हैं। फिर अब आगे देखें यहाँ पर, तो बेस 4 log ऑफ एक्स स्क्वायर है और दूसरे साइड में बेस 4 log ऑफ 4 इंटू एक्स माइनस 1 है। तो यहाँ पर log से log कैंसिल हो जाएगा, और जब log से log कैंसिल हो गया तो इस तरफ बाई साइड में एक्स स्क्वायर बचेगा, और अगर हम दाएं तरफ की बात करें तो दाएं तरफ बचेगा ये 4 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम लिख लेते हैं। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, उसके बाद इक्वल आगे फिर ये 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर x में होगा तो ये 4x हो जाएगा, फिर माइनस 4 हो जाएगा। दोनों को हम यहाँ पर दाएं साइड से दोनों पदों को बाईं साइड में लाएंगे, तो बाईं तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और उसके बाद प्लस 4 हो जाएगा बराबर ये 0 हो गया। अब ये जो हमारा है, आप चाहो तो गुणनखंड करके इसको लिख सकते हो, या यहाँ पर सीधे अगर आप देखें तो ये x माइनस 2 के होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसके जगह पे लिख देंगे हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर जब ये हटेगा तो यहाँ से हमारा बचेगा, वैसे यहाँ पर अगर आप क्वाड्रेटिक देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पर जो x का वैल्यू मिलेगा वो 2 वैल्यू मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम उसको छोड़ते हैं, केवल यहाँ पर एक वैल्यू हम निकालते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 का x माइनस 2, इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। यहाँ से फिर हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस 2 है, दूसरी तरफ लाएंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ये इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब इससे आगे की जो प्रॉपर्टी है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।